कहानी दो दिल एक सफ़र। राहुल और प्रिया की शादी को अभी बस 2 साल ही हुए थे। दोनों ही बेहद मासूम, सरल और अपने अपने परिवार के बीच पले बढ़े। शादी के बाद शुरुआती दिन किसी अपने जैसे थे। छोटी छोटी खुशियाँ, एक दूसरे का साथ और नए रिश्ते को निभाने की उम्मीदें। शादी के बाद राहुल हर सुबह प्रिया के लिए चाय बनाता था और प्रिया उसके टिफिन में उसकी पसंद का पराठा रखना नहीं भूलती थी। शाम को दोनों एक साथ बैठकर भविष्य की बातें करते। एक छोटा सा घर और उसके आंगन में फूल और एक नन्हा सा बच्चा जो हम दोनों जैसा हंसे। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एक दूसरे का साथ था। कुछ महीनों बाद राहुल की नौकरी चली गई। घर का खर्च बढ़ने लगा और रिश्तों में अनकही तनाव आने लगा। प्रिया चुपचाप रहने लगी। राहुल को लगता कि शायद वह उससे नाराज है। कभी कभी घर में छोटी छोटी बहसें भी हो जाती। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती राहुल? मैं बात तो करती हूँ, बस हालात समझने की कोशिश करती हूँ। प्रिया। असल में दोनों ही अंदर से टूट रहे थे, पर दिखाते नहीं थे। राहुल को लगा कि प्रिया को उसकी नौकरी खोने से शर्म आती है और प्रिया को लगा कि राहुल उसे बोझ लगने लगा है। दोनों गलत थे। दोनों ही एक दूसरे के लिए चिंता से परेशान हो रहे थे। एक रात प्रिया रो पड़ी। राहुल ने पहली बार उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा, क्या हुआ प्रिया? और प्रिया बस इतना ही कह सकी, मुझे तुमसे दूर जाने का डर लगता है। सब ठीक हो ना? उस पल राहुल को एहसास हुआ कि प्यार में शब्दों से ज़्यादा संवाद ज़रूरी है। अगले ही दिन राहुल ने छोटी मोटी नौकरी शुरू की। प्रिया ने ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर घर का खर्च संभाल लिया। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में फिर से मुस्कुराहट लौटने लगी। हालात बदलने लगे। कमाई बढ़ी और कुछ ही महीनों में दोनों ने एक छोटी सी बाइक और अच्छे मकान का किराया भी ले लिया। राहुल और प्रिया की ज़िंदगी में सब कुछ धीरे धीरे ठीक ठाक हो रहा था, लेकिन किस्मत ने सोचा था कि उन्हें अभी और परखना है। राहुल की माँ को लगता था कि नौकरी जाने के बाद प्रिया ही अशुभ है। वह अक्सर ताना मारती, जिस दिन ये घर आई है घर में सुख खत्म हो गया। प्रिया चुप रहती क्योंकि उसे राहुल से प्यार था, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। राहुल माँ की बातों के बीच फंस गया। एक तरफ माँ का दबाव, दूसरी तरफ प्रिया की आंखों का दर्द, स्ट्रेस, काम का बोझ और घर की फिक्र। राहुल रात रात भर जागकर मजदूरी जैसा काम करता रहता। एक दिन हल्की सी बारिश में सड़क पार करते समय वो बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा उसे काफी समय से तनाव है, शरीर कमजोर हो गया है। प्रिया हिल गई है। उसे पहली बार समझ आया कि राहुल उससे ज्यादा दर्द छुपाकर जी रहा है। घर में रोज झगड़े होते। राहुल की माँ ने एक दिन सीमा पार कर दी। या तो यह लड़की रहेगी या मैं। राहुल बेबस था। उसे लगा कि अगर वह प्रिया को ना भेजे तो माँ की हालत बिगड़ जाएगी। उसी रात प्रिया ने एक छोटा सा बैग उठाया और बोली, मैं जा रही हूँ राहुल, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम टूटो नहीं। राहुल रो पड़ा। मत जाओ प्रिया, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। प्रिया का गला भराया। मैं भी नहीं जी पाऊंगी, पर शायद दूरी ही हमारे प्यार की परीक्षा है। और वह चली गई। अलग होने के बाद दोनों ने कभी फ़ोन नहीं किया, पर एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते रहे, जिन्हें कभी भेजा नहीं। राहुल लिखता, काश तुम होती, मैं थोड़ा और जी पाता। प्रिया लिखती, काश तुम बुला लेते, मैं वापस भाग कर आ जाती। कमरा चिट्ठियों से भर गया, पर दोनों की बाहें खाली रहीं। कुछ महीने बाद राहुल की तबीयत फिर बिगड़ गई। थकान, अकेलापन और प्रिया की याद, उस सब ने उसे खखोल कर रख दिया। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन वह हर रात वही दरवाज़ा देखता जहां प्रिया आखिरी बार खड़ी थी। एक दिन प्रिया को खबर मिली कि राहुल अस्पताल में है। वह रोती हुई भागी। राहुल के कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें राहुल पर टिक गईं। राहुल ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम सच में आ गई? प्रिया ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा। मैंने एक पल भी तुम्हें छोड़ा नहीं, बस हालात ने रोक लिया था। राहुल मुस्कुराया, मगर वह मुस्कान बहुत कमज़ोर थी। उसने जेब से एक मुट्ठी हुई चिट्ठी निकालकर प्रिया के हाथ में रख दी। यह मेरी आखिरी चिट्ठी है, अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं। प्रिया ने रोते हुए कहा, राहुल मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब, बस ठीक हो जाओ प्लीज़। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और धीमे से बोला, तुम आ गई हो, बस अब सब ठीक है। और उसी पल उसकी सांसें धीरे धीरे ठहरने लगी।
प्रिया का दिल चीख उठा। राहुल प्लीज आंखें खोलो, मैं यही हूँ। लेकिन किस्मत इतना मेहरबान नहीं थी। राहुल ने हमेशा की तरह उसी मासूम मुस्कान के साथ दुनिया छोड़ दी।